आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्ड 12वीं बोर्ड 12th बोर्ड एग्ज़ाम का एक राइटिंग स्किल का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको कंपलसरी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 4D यह आता है। आप यहाँ देख रहे हो कि एक हेडिंग मैंने ऑलरेडी लिख दी है क्वेश्चन की, आप पढ़ सकते हो। ये है अपील राइटिंग। अपील राइटिंग एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4D के ग्रुप में आपको 3 सवाल बोर्ड ने रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इन 3 क्वेश्चन में के 2 क्वेश्चंस कंपलसरी एग्ज़ाम में आएंगे और उस 2 क्वेश्चन में का एक क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में सॉल्व करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4D में टोटल 3 तरह के टॉपिक्स है। वो 3 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 2 में से एक टॉपिक हमको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। उसमें का एक टॉपिक है अपील राइटिंग, जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिख दिया है। देखिए, जब तक हमको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक हम क्वेश्चन का आंसर ढंग से नहीं लिख सकते। कॉन्सेप्ट्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो। अगर इस सवाल का जवाब हमको लिखना है, इस सवाल का आंसर हमको लिखना है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि अपील का मीनिंग क्या होता है। ये अपील राइटिंग जो है तो ये किस चीज़ को कहते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, और तो लिखने के बाद में हम इस मार्क्स में कंप्लीट, इस क्वेश्चन में कंप्लीट स्कोर किस तरह से कर सकते हैं, इसके वो जो है तो इस टॉपिक के कंसर्न में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अपील की बेसिक मीनिंग ऐसी होती है कि को किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना। ये इसका पहला मीनिंग है अपील राइटिंग का। टू इनवाइट समवन फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर पर्टिकुलर रीज़न। तो अपील के मीनिंग है, अभी तो आप समझ लो, इसका एक मीनिंग है इनवाइट करना। अब इनवाइट करना मतलब क्या, तो हम हमारे रेगुलर लाइफ में, हमारी एक सोशल लाइफ होती है, एजुकेशनल लाइफ होती है, इस लाइफ में हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट होते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट हो, कुछ कंट्रीब्यूट करो। जो सोशल कॉज के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। अपील राइटिंग क्या है, तो अपील राइटिंग किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी तरफ कॉल करना, उसे बुलाना, उसे इनवाइट करना। तो अपील राइटिंग को मैंने आपको एक शॉर्ट में आपको इसका मीनिंग दे दिया है कि अपील के मीनिंग इनवाइट करना है। किस चीज़ के लिए इनवाइट कर सकते हैं आप, तो कुछ फॉर्मल प्रोग्राम होते हैं, जैसा ब्लड डोनेशन कैंप है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। हम बहुत सारी जगह पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गरीब लोगों को, वो एक प्रोग्राम है। या फिर अलग अलग तरह के हम हमारे कॉलेज लाइफ में सेमिनार्स रखते हैं, टीचर्स डे रखते हैं, सेंड ऑफ पार्टीज़ रखते हैं। तो इस तरह की कोई एक अपील, एक इन्विटेशन कार्ड हम बनाते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप इन्विटेशन कार्ड समझो, मगर ये इन्विटेशन बाकी इन्विटेशन कार्ड से अलग होता है। अब इसमें क्या है, पहली बात समझो कि हाउ टू राइट एन अपील। यहाँ पे मैंने आगे लिफलेट भी लिखा है, अभी हमको फोकस करना है अपील पे। तो अपील, हाउ टू राइट एन अपील, अपील किस तरह से लिखी जाती है, तो इसमें कुछ 8 कंटेंट या आपके सामने मैंने लिखा है। जब भी आप अपील राइटिंग करोगे तो सबसे पहले आपको अपील के लिए एक स्लोगन लिखना पड़ेगी। स्लोगन जनरली हम क्या लिखते हैं कि हम स्लोगन लिखते हैं जॉइन अस, इस तरह के स्लोगन लिखते हैं। आप प्रोग्राम किस तरह का आप कंडक्ट कर रहे हो, उस तरह से उस टाइप की स्लोगन्स यहाँ लिखना पड़ेंगी आपको। अपील राइटिंग में टॉप के ऊपर 1 या 2 स्लोगन से आपके अपील राइटिंग के आंसर को, अपील राइटिंग के आंसर की शुरुआत आपको स्लोगन से करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है टाइटल आता है, नेक्स्ट इज द टाइटल। स्लोगन्स लिख दिए, उसके बाद आपको टाइटल लिखना पड़ेगा। जो भी टाइटल है, जनरली हम जो टाइटल लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। जैसा फॉर एग्जांपल इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा एक ब्लड डोनेशन कैंप है, तो मैंने उसका टाइटल इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखा।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपील की शुरुआत में हमको स्लोगन लिखनी पड़ती है, फिर हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद में कोई एक सब टाइटल, अब ये सब टाइटल ज़रूरी नहीं है कि हर अपील राइटिंग में टाइटल के बाद सब टाइटल लिखना पड़े, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सब टाइटल, अभी ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है, इसका सब टाइटल क्या हो सकता है, तो इसका सब टाइटल होता है डोनेट ब्लड। इस तरह से हम एक टाइटल बना सकते हैं, डोनेट लाइफ। अब ये टाइटल सब टाइटल कैसे लिखना चाहिए, इसको अगर ये कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो इसको आपको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। फिर उसके बाद अब अपील चालू करेंगे तो उसमें सैल्यूटेशन, जिस तरह से हम कोई एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, हम डायरेक्ट ही किसी को बोलते नहीं कि आप आ जाओ, ज्वाइन अस नहीं बोलते। हम प्रोग्राम अगर हमारा है तो हम शुरू करते हैं रिस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये सैल्यूटेशंस भी जो है, जब आप अपील राइटिंग लिखोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों को अपील कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका टॉपिक, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमको अपील राइटिंग में लिखने पड़ेंगे। आपका टॉपिक ब्लड डोनेशन है तो उसका इंट्रोडक्शन इसी तरह से आएगा कि एज यू नो दैट एवरी ईयर thousands of people lost their life due to the lack of blood is not available for them on the proper time। जो भी है इस टाइटल के हिसाब से यहाँ का इंट्रोडक्शन आएगा। यानी इंट्रोडक्शन क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आपके क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट हमको इंट्रोडक्शन के बाद लिखना पड़ेगा, वो है मेन अपील, कि आपको ब्लड डोनेशन क्यों करना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखना है कि ये काम किसी का, हम कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप नहीं रखे हैं, ये एक सोशल कॉज है, उसको हमको यहाँ एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फिर ऑर्गेनाइजर्स डिटेल, देखो ये जो भी प्रोग्राम होते हैं तो इसको कोई सोशल ग्रुप रखता है, कोई हमारे कॉलोनी के लोग एक जगह आके रखते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट एक जगह आके आके, कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं जो इस टाइप के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज डिटेल्स मतलब जैसा फॉर एग्जांपल जे फ्रेंड्स क्लब, जो भी है ऑर्गेनाइजर्स कोई भी हो सकता है, DSM कॉलेज ऑर्गेनाइजर आपका कॉलेज हो सकता है, आपकी क्लास हो सकती है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आजकल तो कोई फ़ोन नंबर्स नहीं लिखता है, बट ये सोशल मीडिया जो आपके अकाउंट होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट, इसको हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स बनाते हैं। जैसा फॉलो अस ऑन ट्विटर, फॉलो अस ऑन व्हाट्सएप, फॉलो अस ऑन फेसबुक, इस तरह के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं ये देना है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कीप इन योर माइंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4D, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4D एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर अपील राइटिंग। हाउ टू राइट अपील, प्लीज इसको अच्छे से समझ लो। देर आर 8 पॉइंट्स, यहाँ पर 8 पॉइंट्स है, ये 8 पॉइंट्स आपके अपील राइटिंग में आना कंपलसरी है। अब ये 8 पॉइंट जब हम इसका ड्राफ्ट बनाएंगे तो वो अपील कैसी लिखे जाएंगी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आठ पॉइंट्स जो अपील के होते हैं डियर स्टूडेंट, 8 पॉइंट जो अपील के होते हैं उसको एग्जैक्टली हम हमारे आंसर पेपर में कैसा लिखना है, ये इसका डायग्राम मैंने यहाँ लिखा। हाउ टू राइट अपील इन एग्ज़ाम, ये मतलब कैसे अपील लिखना है। मैंने 8 पॉइंट दिया था, उसमें का देखो स्लोगन आपको यहाँ पे दोनों साइड में स्लोगन लिखनी है, उसके बाद आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद सब टाइटल लिखेंगे, और सब टाइटल लिखने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, जैसे ही आपने सब टाइटल लिख दिया, सब टाइटल लिख देने के बाद में आपको आपके अपील की शुरुआत करना है। जैसा डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर, इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं। यहाँ बहुत छोटे से हैंडराइटिंग में मैंने लिखा है, शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं, मैंने कोशिश की है उसको स्पेसिफिक लिखने की। तो देखो यहाँ से आपको अपील लिखनी है, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं उस प्रोग्राम का मतलब इंटेंशन क्या है,
क्यों ऑर्गेनाइज करें, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें या ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें या आप फूड डोनेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन का होता है, जो सब टाइटल या सैल्यूटेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हमको ओवरऑल एक आइडिया देना पड़ती है रीडर्स को। अब यहाँ तो अपनी अपील कोई पढ़ने नहीं वाला, यहाँ पर जो हमारी अपील पढ़कर उसको चेक कर मार्क देने वाले जो है वो एग्जामिनर है। और जब एग्जामिनर देखेगा कि स्टूडेंट ने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी अपील पर्टिकुलर लेवल पे लिख दी है, यानी वो ये समझता है कि स्टूडेंट को पूरी तरह से उसकी एक कंसेप्ट जो होती है, अपील राइटिंग की जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से स्टूडेंट को समझ में आ गई। अगर आपकी राइटिंग वो यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आपकी राइटिंग कितनी ब्यूटीफुल है, आपकी राइटिंग कितनी डल है, कितनी अनइम्प्रेसिव है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाइल यू आर राइटिंग द अपील राइटिंग क्वेश्चन। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट कितनी समझ में आई। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस मुझे समझ में आया और मैं वो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ये बात अगर आप एग्जामिनर को प्रूव करने में सक्सेस हो गए तो मैं आपको 100% बोलता हूँ ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको पूरे की पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं तो आप उसके बाद नेक्स्ट आपका पैसेज स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन के बाद। इसमें आपको अपील करनी है। अपील ऐसी करनी है कि हमने ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है। पहले इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि एक्सीडेंट की वजह से या किसी डिसीजेस की वजह से या इलनेस की वजह से बहुत सारे लोगों को टाइम पर ब्लड इज़ नॉट अवेलेबल एट द राइट टाइम, सो दे लॉस्ट देयर लाइफ। वो हज़ारों लोगों की जान चले जा रही है उनको ब्लड नहीं मिलने से। तो इस इम्पोर्टेंट को ये बैकग्राउंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपने समझा दिए। या आप ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम ले रहे हो, ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपको बोलना है कि ट्री प्लांटेशन क्यों ज़रूरी है, पॉल्यूशन का लेवल कैसे बढ़ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या रिस्क हो रही है लाइफ में। ये सारी चीज़ें अगर आप इंट्रोडक्शन में बता दे रहे बैकग्राउंड, तो रीडर्स का एक माइंड डेवलप हो रहा है उस टॉपिक से। फिर यहाँ पर वो आप अपील कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ, इस प्रोग्राम में आप कंट्रीब्यूट करो, आप पार्टिसिपेट करो, यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। आपको इस प्रोग्राम का पार्ट होना है। यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि आप भी आ सकते हो। ये इतना नोबल कॉज है, ये इतना अच्छा काम है कि आप इसके साथ में हमसे जुड़ सकते हो और हम एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे तो हमारी सोसाइटी में इस तरह के काम होते जाएंगे जिससे लोगों को बेनिफिट्स हो सके। फिर जैसे ही हम अपील कंप्लीट हो गई, ऑर्गेनाइजर्स, तो ऑर्गेनाइजर्स क्या होता है कि जो भी फ्रेंड्स क्लब है, जैसा इंडिया फ्रेंड्स क्लब, और वहाँ पे प्रोग्राम कहाँ पे आपने रखा है वो, या ऑर्गेनाइजर्स में क्या आता है, ऑर्गेनाइजर्स में आता है प्लेस, यानी आपने प्रोग्राम कहाँ रखा है। ऑर्गेनाइजर्स में आता है टाइम, यानी प्रोग्राम आपका कब से कब है, मतलब आइडियल टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे का होता है, आपने लिख देना चाहिए। प्लेस यानी कि कोई भी हॉस्पिटल है या कोई ग्राउंड है। उसके बाद आपको लिखना है कि आपके प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, आपके प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, उनकी भी डिटेल देनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि डेट, किस तारीख को ये प्रोग्राम होगा। मतलब ऑर्गेनाइजर्स में ये 4 चीज़ें आती है। तो आप कहाँ पे प्रोग्राम ले रहे हो, उस प्रोग्राम का टाइम क्या है, उसके बाद में उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कौन है, उस प्रोग्राम कब है। ये 4 बातें आपको ऑर्गेनाइजर्स में लिखना पड़ेंगी। और जब कांटेक्ट की बात आती है तो आपको आपका मोबाइल नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर आपको xyz@gmail.com आपका ईमेल आईडी डालना है या आपका EFB आईडी डालना है। आप तो कंपलसरी हर एक के पास उसका फेसबुक आईडी है, किसी के पास इंस्टा का आईडी है, किसी के पास में जीमेल है, बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स है। उस अकाउंट की डिटेल्स यहाँ तक देनी है। तो मैंने पूरी तरह से मेरी तरफ से एफर्ट किया है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी कि अपील राइटिंग कैसी लिखना है, ये मैंने जो आपको बताया है, देखो बाकी मटेरियल्स आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ, एक पेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी।
बट हम एग्जामिनर क्या चाहता है एग्जाम में कि आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर सके। अगर आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर दैट मच मार्क, यू कैन क्लेम ऑन दैट मार्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लेक्चर में बताई गई सारी चीज़ें, सारी तो नहीं बट थोड़ी बहुत चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो आप उस वीडियो को देखते रहिए और आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, तो अगर आपको लगता है तो यू कैन शेयर और इसको पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लो। आई होप एन्जॉय योर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।